अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको मीडियम साइज़ शर्ट की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर मेजरमेंट्स जो हैं स्क्रीन पर शो करवा रही हूँ, आपने नोट कर लेनी है। जिनका ये साइज़ होगा इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आर्म होल की परफेक्ट कटिंग आपको समझ में आ सके। ऊपर से फैब्रिक हमने इक्वल कर लिया है, फ्रंट और बैक शर्ट के पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं। अब यहाँ पर हमने तीरे के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम तीरे के लिए मार्किंग करेंगे तो अगर आप बैक नेक डीप रख रहे हैं तो जितना आपका रेडी तीरा है उतना ही आपने यहाँ पे मार्किंग करनी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल नेक बना रहे हैं बैक का तो फिर आपने हाफ इंच इसमें मार्जिन ऐड करना है। अब आर्म होल के लिए जो मैं लाइन लगा रही हूँ मैं 7.5 इंचज़ पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखें हम एक छोटा सा डॉट लगा लेंगे। अब यहाँ तीरा जो होता है ना हमारा वो 7 इंच है तो नीचे हम हाफ इंच कम करके मार्किंग करते हैं फ्रंट आर्म होल के लिए। लेकिन अगर आपके फ्रंट आर्म होल में झोल ज़्यादा उठते हैं तो आपने यहाँ 0.25 इंच को कम करना है। मतलब कि जितना आपका तीरा होगा उसमें से आप 0.25 इंच कम करेंगे। लेकिन अगर आपके फ्रंट आर्म होल में ज़्यादा झोल नहीं उठते तो जस्ट आप हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 7 इंच तीरा है तो यहाँ मैं 6.5 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ आपस में मिला देना है। तो इस तरह से स्केल को हम रखेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो जो मैंने आपको बात बताई है आप किसी डायरी पे भी इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सीधी लाइन लगानी है जिस पर हमारे चेस्ट के लिए मार्किंग होगी। अब इस लाइन के साथ हमने आर्म होल की गोलाई करनी है। इससे पहले हमने तीरा डाउन के लिए मार्किंग करनी है, हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि 1 इंच तीरा डाउन कब करते हैं, जब हम बोट नेक, बैन नेक या कॉलर नेक बना रहे होते हैं या फिर हम अपनी शर्ट का बैक पार्ट जो है वो बढ़ा के कटिंग करें तो हम 1 इंच तीरा डाउन करते हैं। अब जितना आपने ब्रॉड नेक पहनना है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ इस तरह से आपस में मिला दीजिए। तो ये हमारे तीरा डाउन के लिए मार्किंग होती है। इसके बाद हमने ये जो लाइन लगाई है इसका जो मिड पॉइंट आता है इस पर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमने मार्किंग करनी है अपनी चेस्ट के लिए। 40 चेस्ट है तो चौथा हिस्सा 10 इंचज़ होगा। तो यहाँ पे 10 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ। मार्जिन के लिए 1.5 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे। अब हमने आर्म होल की गोलाई करनी है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो यहाँ पर हमने तिरछे में 1 इंच पे निशान लगाना है। देखें इस तरह से। अब ये 3 निशान हैं हमारे पास, इन तीनों को हम पहले डॉट डॉट करते हुए आपस में मिलाएंगे। देन अपनी जो हमने शेप बनानी है उसको डार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग हो जाएगी। अब जो हमारी साइड फिटिंग की सिलाई के लिए मार्किंग होती है उसको हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं 13.5 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ। हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा तो बाकी 13 रह जाएगा। ठीक है। अब हमने बैक आर्म होल के लिए भी मार्किंग कर लेनी है। तो ये जो हमने लाइन लगाई है इससे आगे की तरफ हम 1.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे। तो ये जो मार्क है हमारा ये हमारे बैक आर्म होल के लिए होगा। तो इस तरह से हमने स्केल को तिरछे में रखना है और तीरे वाले पॉइंट से हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। आप चाहें तो इस लाइन को नीचे तक भी लगा सकते हैं यहाँ तक, लेकिन हमने हाफ तक ही लगाया है। अब यहीं से हम अपने बैक आर्म होल के लिए गोलाई कर लेंगे कुछ इस तरह से। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। आप चाहें तो इस लाइन को नीचे तक भी ला सकते हैं। देन उसके बाद आप बैक आर्म होल की गोलाई कर लें या हाफ तक भी लाइन को लगा के तो बैक आर्म होल की गोलाई कर सकते हैं। फिटिंग के लिए 6.5 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ। हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो 6 इंचज़ पे फिटिंग आएगी। अब फिटिंग हमारी जो है वो 36 राउंड में है। फोर्थ पार्ट इसका जो है वो 9 इंचज़ बन रहा है। हिप जो है हमारे वो 42 है राउंड में और इसका जो फोर्थ पार्ट आता है वो 10.5 इंचज़ है। तो यहाँ पे हमने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है। मार्जिन के लिए 1.5 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे। मार्जिन में साथ साथ ही ऐड करती जा रही हूँ। अब ये शेपर को आपने समझ लेना है। अगर तो आपकी नॉर्मल चेस्ट है तो आपने इस शेपर को इस तरह से रखना है। लेकिन अगर आपकी चेस्ट हैवी है
तो आपने इसको पलट कर कुछ इस तरह से रखना है और इस तरह से अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है, अगर आपकी हैवी चेस्ट है तो। अगर आपकी नॉर्मल चेस्ट है तो इस तरह से पलटेंगे। अब यहाँ पे हम नॉर्मल चेस्ट के लिए रेडी कर रहे हैं, तो हम लेग शेपर को इस शेप में रखेंगे और यहाँ पे हमने फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेनी है। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही आसान मेथड है। इसी तरह से अगर आपका पेट निकला है तो आप पेट वाली जगह से जब मार्किंग करेंगे तो भी आप इसको जो बाहर वाला हिस्सा है उसको पलट कर तो मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले हम तीरे वाली साइड से कटिंग करेंगे, देन हमने बैक आर्म होल के ऊपर जो है वो कटिंग करनी है और मार्जिन लाइन पर कटिंग करते जाएंगे। दामन के लिए मार्किंग करेंगे। रेडी दामन जो है वो 21 इंचज़ है, 21 का हाफ करेंगे, 10.5 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद इसमें हमने मार्जिन ऐड करना है 1.5 इंचज़, इसमें मैं मार्जिन ऐड कर रही हूँ बिकॉज़ हमने इसी के फैब्रिक को शर्ट के अंदर फोल्ड करना है। लेकिन अगर आप पाइपिंग कर रहे हैं या फिर आप फैशन पट्टी अटैच कर रहे हैं तो आप जस्ट 1 इंच ही इसमें मार्जिन छोड़िएगा, बिल्कुल भी कम आपने मार्जिन नहीं छोड़ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इन फ्यूचर अगर हमें शर्ट खुली करना पड़ती है तो हमारे चॉक्स या हिप वाली जगह पे मार्जिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ा होता हमने, तो हमारी शर्ट बेकार हो जाती है। इसी वजह से आपने हमेशा कम से कम 1 इंच का मार्जिन चॉक्स के अंदर, हिप्स वाली जगह के अंदर लाजमी छोड़ना है। अब ये जो हमने दोनों मार्किंग की है इसके ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से एक पीस को आपने पकड़ना है और उसके ऊपर आपने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। स्लीव्स को हमने लेंथ के अकॉर्डिंग कटिंग कर लिया है। 3/4 स्लीव्स बना रहे हैं और यहाँ पे हमने इसमें जो है वो जोड़ डालना है। जोड़ के चारों पीसेस जो हैं हमने इस तरह से इसके ऊपर रखने हैं। जोड़ वाले पीस को आपने 1/2 इंच इस तरह से स्लीव्स के फैब्रिक के ऊपर बढ़ा के रखना है और इस तरह से इसको सेट करने के बाद अब आर्म होल के लिए लाइन जो हमने लगानी है वो 3.5 इंचज़ पे लगानी है। मीडियम साइज़ है तो 3.5 इंचज़ पर ही इस लाइन को लगाएंगे। स्केल के साथ इस लाइन को सीधा कर लेंगे क्योंकि इसी लाइन के ऊपर हमारे आर्म होल की मार्किंग होती है। अब यहाँ पर देखें रेडी आर्म होल हमारा है 8 इंचज़, चाहे तो इंचज़ टेप को तिरछे में रखें, सीधे में रखेंगे तो 7.5 इंचज़ आएगा। तो हमने शर्ट की भी आर्म होल की लेंथ 7.5 इंच ही रखी थी, तो आप दोनों तरह से इंचज़ टेप को रख सकते हैं, आपका आर्म होल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखें हमने मीडियम साइज़ है तो 2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने सीधा इसको जो है वो सिलाई लगानी है कि हमारा जो तीरा है वो नीचे की तरफ ना गिरे। और ये जो हमारे दोनों पॉइंट्स हैं इनके मिड में एक और हम मार्किंग करेंगे और उसके बाद हमने अपने आर्म होल के लिए शेप देनी है कुछ इस तरह से। आप जब कटिंग या स्टिचिंग करते हो तो जब आपका हाथ चल जाता है तो इस तरह से शेप देना आपको खुद ब खुद से आ जाता है। आप पहले डॉट डॉट करके तो शेप बनाइए, उसके बाद आप उस शेप को जो है वो नीट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने इस फैब्रिक को कटिंग कर दिया है। तो यहाँ पे आपने अपने जो आपके मेजरमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग स्लीव्स को खुला तंग रख के तो आपने मार्जिन ऐड करते हुए कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पे 1.25 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ और इस तरह से इसको हम शेप दे लेंगे। यहाँ पे मुझे चॉक यूज़ करते हुए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये स्विस लॉन का था और थोड़ा सा ये खिसक रहा था, इसके ऊपर चॉक बहुत मुश्किल से चल रहा था। तो आपने इस तरह से जो है ना फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे लेनी है। उसके बाद यहाँ पर देखें जी हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये जो हमने जोड़ डाला था इसको भी इस तरह से हमने पिन अप कर लिया है। यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल की इसलिए कटिंग नहीं की स्लीव्स की कि पहले हम जोड़ को स्टिच करेंगे देन उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो आप भी हमेशा इसी मेथड को अपनाइएगा। तो यहाँ पे हमारी मीडियम साइज़ शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।